जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस हफ्ता हम कलर टोनिंग और कलर मैचिंग पर बात करेंगे। तो इंटरनेट तो आज चल नहीं रहा कि मुख्तलिफ़ चीज़ें मिक्स करें। तो लाइट एडजस्टमेंट करने के लिए एक और ऑप्शन आपको जो सिखा रहा हूँ मैं, वो ये है कि देखें, कभी कभार हम इस तरह के पोर्ट्रेट देखते हैं जो इस तरह की लाइटिंग में बने हुए होते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि ये इसी तरह से ही कैप्चर्ड या क्लिक किए हुए हों। ये सारा का सारा काम एडजस्टमेंट और लाइटिंग का होता है, जो हम आसानी से बना सकते हैं। अब अगर मैं आपको ओरिजिनल दिखाऊं तो ये इमेज कुछ इस तरह का है, ठीक है। ये अब सारा का सारा जो पावर होता है वो किन चीज़ों का होता है, आपने एडजस्टमेंट लगानी होती है मुख्तलिफ लेयर्स के थ्रू, जिसे हम लेवल्स या दूसरी एडजस्टमेंट कहते हैं। लेवल मैंने आपको दिखाई हुई हैं पहले कि लेवल्स किस तरह से काम करती हैं, ठीक है। आप दोबारा से एक बार देख लें और फिर मैं आज आपको पढ़ाऊँगा एडजस्टमेंट लेयर, कि एडजस्टमेंट लेयर क्या होता है और वो किस तरह से काम करता है और क्यों ज़रूरी होता है। अब देखिए, ये हो गया सेट हो गया। अब मैं ओरिजिनल लेयर पर आता हूँ। सबसे पहले चलते हैं एडजस्टमेंट मेन्यू की तरफ। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनमें सबसे पहले सरफेरस्त जो हमारा टैब या सेक्शन है वो है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, लेवल्स, कर्व्स एंड एक्सपोजर का, जिसे हम बोलते हैं लाइटिंग सेक्शन। लाइटिंग में कर्व्स जो होती हैं वो डायरेक्ट लाइट्स, और लेवल्स जो होती हैं वो ये दोनों चीज़ें डायरेक्ट लाइट्स से डील करती हैं। और उसके अलावा जो एक्सपोजर है वो भी लाइट ही है, ओवरऑल लाइटिंग जिसे हम बोलते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको डिसेंट तरीके से एडजस्ट करना कैमरा रॉ फिल्टर के थ्रू सिखाई हैं, वहाँ पर आसानी से काम करती हैं। लेकिन ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं कभी कभार। अब क्यों ज़रूरी होते हैं? लेवल्स का जो ऑप्शन है वो आपको नहीं मिलेगा कैमरा रॉ फिल्टर में, तो लाइट एडजस्टमेंट के लिए लेवल्स को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ ही जाती है। मैं इसे एडजस्ट करता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। अब ये जो मैंने इस पर लेवल्स अप्लाई की थ्रू द कंट्रोल एल, ये इस पर परमानेंट चेंजेस अप्लाई हो गए। जिस तरह से पहले हमने देखा था, एक हम इरेज कर रहे थे और दूसरा मास्क पर इरेजिंग कर रहे थे, तो मास्क वाला बेहतर था क्योंकि हमारा ओरिजिनल लेयर उसी तरह से महफूज था। अब फॉर एग्जांपल इस पर मैंने लेवल्स को अप्लाई कर लिया। लेवल्स अप्लाई करने से क्या हुआ कि ये ओरिजिनल जो लेयर है ये इसी तरह का चेंज हो गया। यानी कि अब अगर मुझे वापस जाने का ऑप्शन कंसीडर करना पड़े तो मैं वापस नहीं जा सकता, लेकिन हाँ कंट्रोल Z से एक स्टेप पीछे जा सकता हूँ। पीछे जाने से ये फ़र्क पड़ा कि अगर मैंने कुछ और काम किया होगा तो वो भी रिमूव हो जाएगा। लेकिन अब मैं इस पर चाहता हूँ कि लेवल्स अप्लाई भी करूँ और वो परमानेंट भी ना हो। तो ऐसी सूरत में, ऐसी सिचुएशन में हम जो चीज़ ऐड करते हैं या अप्लाई करते हैं वो होती है एडजस्टमेंट लेयर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ जाएं, ये इफेक्ट्स हैं, ठीक है, ये मास्क है और ये कुछ और इफेक्ट हैं। हम चलते हैं इन वाले इफेक्ट्स में। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल्स की। ये लेवल्स का सेक्शन आ गया। अब ये इसके ऊपर, इसके नीचे जितने भी लेयर आते हैं सब पर अप्लाई होता है। लेकिन अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर लेयर पर लगाना है तो आपने उसमें क्लिपिंग मास्क कर देना होगा इस लेयर को। अब इसमें क्लिपिंग मास्क होने के बाद जी कंट्रोल शिफ्ट जी, हाँ, या फिर यहाँ पर यह भी आपको बटन मिल रहा है क्लिपिंग मास्क करने का। क्लिपिंग मास्क मैंने आपको पहले सिखाया था, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर जब हम पुट कर रहे थे उस चीज़ को क्लिपिंग मास्क बोलते हैं। अब ये लेयर खाली है, एडजस्टमेंट लेयर है। इस पर जो भी चीज़ हम करेंगे अप्लाई, वो इस पर अप्लाई हो जाएगी। लेकिन ये चेंजेस परमानेंट नहीं है। जिस टाइम हम चाहें इन्हें एडिट भी कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं दोबारा से, या फिर हटाना चाहें तो इस लेयर को सिलेक्ट करके आप डिलीट कर दें, आपका इमेज ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने परमानेंट चेंजेस से बचना है और स्मूथली और स्मार्टली काम करना है तो यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर को ही यूटिलाइज करें तो बेहतर रहेगा, चाहे वो आपको कर्व्स के लिए चाहिए या लेवल्स के लिए चाहिए। मैंने आपको ऑटो लेवल्स बताया था, ऑटो लेवल्स एडजस्टमेंट लेयर पर काम नहीं करती। उसके लिए आपको अपने ओरिजिनल इमेज की कुर्बानी देनी पड़ेगी, जो कि मुनासिब नहीं है।
आप यहाँ से कोई भी लेयर निकाल दें, बना लें इफेक्ट, और उसको इसके अंदर क्लिपिंग मास्क कर लें। अब जो भी चेंजिंग होगी वो सिर्फ एक लेयर पर होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर कोई दूसरा लेयर होता उस पर भी ना होती। मैं इस लेयर को हाइड कर देता हूँ, और ये जो मैंने इसकी एडजस्टमेंट किए हैं वापस चलते हैं उन पर। ठीक हो गया। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने स्मूथली एडजस्ट की हैं, जिनमें मैंने 2 कलर के लेयर इस्तेमाल किए हैं, एक ग्रीन लाइट, एक रेड लाइट, और एक मैंने बैकग्राउंड लाइट के तौर पर कलर का लेयर लगाया है। ठीक है। उसके अलावा मैंने कपड़ों को ब्लैक एंड वाइट कर दिया, यानी कि ग्रे स्केल कर लिया। वापस चलते हैं एडजस्टमेंट लेयर्स की तरफ। एडजस्टमेंट लेयर्स में मल्टीपल चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि लेवल्स, कर्व्स, एक्सपोजर, ब्राइटनेस, ये तो सारी चीज़ें हो गई लाइटिंग की। अब चलते हैं कलर्स की तरफ। दूसरा सेक्शन है वाइब्रेंस, ह्यू, सैचुरेशन, कलर बैलेंस एंड ब्लैक एंड वाइट का। सबसे पहले बात करते हैं वाइब्रेंस की। वाइब्रेंस मैंने आपको पहले बताई हुई है कि वाइब्रेंस किस तरह से काम करती है। हम कैमरा रॉ फिल्टर से इसे यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। वाइब्रेंस का मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ कलर्स सेम एज सैचुरेशन। सैचुरेशन भी वही चीज़ होती है और वाइब्रेंस भी वही चीज़ होती है, लेकिन फ़र्क इनमें यह होता है कि वाइब्रेंस जो होती है वो स्मार्टली काम करती है, यानी कि स्मार्ट होती है। जिस चीज़ को जितनी ज़रूरत होती है उसे उतना कलर्स को बूस्ट करती है। जिस कलर को जितना बूस्ट होने की ज़रूरत होती है उसे उसी हद तक वहाँ तक ही बूस्ट करती है, ज़्यादा नहीं करती। लेकिन सैचुरेशन जो होती है वो ओवरऑल करती है। अब देखें, ये भी आप एज एडजस्टमेंट लेयर क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। क्लिपिंग मास्क करने से ये फ़ायदा होगा कि ये सिर्फ उसी एक लेयर पर काम करेगा, बाकी लेयर्स पर काम नहीं करेगा। चलें वापस चलते हैं दूसरा एडजस्टमेंट लेयर लगाने के लिए। वाइब्रेंस के बाद यहाँ पर मौजूद है ह्यू एंड सैचुरेशन, जो आपको बार बार मैं दिखाता आया हूँ कलर चेंज करने के लिए कंट्रोल यू के थ्रू। ठीक है, कंट्रोल यू के ज़रिए हम बार बार कलर चेंज कर रहे थे। अब इसमें थोड़ा सा ज़रूरत है डिफरेंट सोचने की। अभी तक हमने जो ह्यू एंड सैचुरेशन का काम देखा है वो ओवरऑल कलर्स में देखा है। जैसे कि मैं अब इस पर डायरेक्ट लगा रहा हूँ कंट्रोल यू। यहाँ से जब हम कलर चेंज कर रहे होते हैं तो पूरे के पूरे लेयर का कलर चेंज हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ से ग्लोबल चैनल, मास्टर चैनल सेलेक्टेड है। मैं इसे रीसेट कर देता हूँ। अब यहाँ पर कुछ चैनल्स मौजूद हैं, यानी कि कुछ कलर टोन्स मौजूद हैं। कौन से कलर? RGB एंड CMY के कलर्स। CMY कलर्स आपने सिर्फ और सिर्फ रेड की टोनिंग करनी है। यहाँ से रेड सेलेक्ट कर लें। अब आपकी जो चेंजिंग्स होगी वो नुमाया आपको सिर्फ और सिर्फ रेड कलर में नज़र आएंगी। इसके लिए मैं कोई और कलरफुल इमेज ओपन कर लेता हूँ, कलरफुल इमेज, जिसमें ये चीज़ें कुछ ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएँ। ठीक है, कंट्रोल यू। अब अगर मैं इसका मास्टर चैनल सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सब कलर्स पर इक्वली इफेक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आपने किसी मखसूस कलर को सिलेक्ट करना है। अब जो भी चेंजिंग होगी वो रेड पर नुमाया होगी। ठीक है, बाकी कलर वैसे के वैसे थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है, लेकिन ग्रीन पर इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जो फ़र्क आ रहा है वो रेड में आ रहा है, ख़ास करके यहाँ पर आप नोटिस करें। ठीक है, अगर आपने सैचुरेशन बढ़ानी है, कलर टोनिंग करनी है, वगैरह वगैरह, आप यहाँ से कर सकते हैं, और इसे आप कैंसिल करके रीसेट भी कर सकते हैं। अब ये जो कंट्रोल यू के थ्रू चेंजिंग्स होती हैं, ये चेंजिंग्स होती हैं ओवरऑल। अब मैं ग्रीन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ना। सारे कलर जो है वो इन्हीं की कैटेगरी में आते जाते हैं। ये जो है ना, ऐसे समझे कि एक कलर की कैटेगरीज हैं। अब जो ब्लू कलर्स होंगे जो वो या तो ब्लू में आ जाएंगे, या तो कुछ सम लाइक सियान में आ जाएंगे। सिमिलरली रेड और रेड के जो मुख्तलिफ टोन्स और शेड्स होंगे, या तो कुछ रेड में आ जाएंगे या कुछ मेजेंटा में आ जाएंगे।
इसी तरह से ग्रुपिंग है यहाँ पर, ग्रीन और येलो ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। तो इसी तरह से ये जो कलर्स हैं इन्हीं कैटेगरीज में आते हैं। ये एक आप पर्टिकुलर इंडिविजुअल कलर की बात नहीं हो रही, ये ओवरऑल कलर टोन की बात हो रही है। ठीक हो गया। अब यहाँ से मैंने मैजेंटा सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको कुछ खास ज़्यादा इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो मैजेंटा का उस तरह का शेड नज़र आ नहीं रहा। अब देखें यहाँ पर आपने कुछ टोन्स सिलेक्ट करने हैं। चलें, आपने रेड तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन रेड की हद कौन सी होगी? ऑरेंज से लेकर यहाँ तक, ये जो कोई मैजेंटा कलर है यहाँ तक। अगर आप मास्टर पर रखें तो ये पूरा का पूरा जो आपका ग्राफ है, कलर ग्राफ है, ये सिलेक्टेड है। लेकिन जब आप कोई पर्टिकुलर कलर सेलेक्ट करेंगे तो उसी एरिया में ये जाएगा जहाँ तक इसकी हद जाती है। ठीक है। अब ब्लू में देखें, ये डार्क सियान से लेकर पर्पल तक आ गया। मैं सियान की तरफ जाता हूँ तो ये देखें, जिसे हम सी ग्रीन बोलते हैं, उस हद से निकल कर पूरा ब्लू तक आ गया। सॉरी, वाइट और ब्लैक न्यूट्रल कलर होते हैं, इन पर दूसरे कलर अप्लाई नहीं होते। ठीक है। वाइट जो होगा वो आपका, उस पर दूसरा कलर चढ़ता नहीं है, लेकिन हाँ उसकी आप लाइटनेस यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन वाइट पर कोई भी कलर ओवरलैप नहीं होगा। ठीक हो गया। अब मैं इसे एक बार फिर से कैंसिल करके दोबारा ओपन करता हूँ। देखिए मुझे सिर्फ और सिर्फ रेड की टोनिंग करनी है, सॉरी ग्रीन की करनी है। ग्रीन देखें, ये पूरा का पूरा ग्रीन वाला हिस्सा सिलेक्ट हो गया। अब अगर आपने इसकी हद बढ़ानी है तो इसे ले आएँ, आपका ग्रीन काम करेगा, लेकिन ये यहाँ तक रेड को भी कंसीडर करेगा। ये इसके मेन जो पॉइंट है ये है, और ये इसकी डार्क्स और शेड्स में आ जाती हैं। अब देखें, जब कलर चेंज कर रहा हूँ तो ओवरऑल फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से कोई और कलर ले लूँ, रेड, तो ये देखें सिर्फ उसी एरिया में काम कर रहा है जहाँ तक रेड की हद है। मैजेंटा ये उसी एरिया को हाईलाइट कर रहा है जहाँ पर आपने कलर टोनिंग करनी है। बेहतर ये है कि आप इस पर जब ये चीज़ अप्लाई करें तो आप एडजस्टमेंट लेयर के थ्रू अप्लाई करें, ताकि आपका ओरिजिनल लेयर महफूज रहे। अब देखें यहाँ पर सारे कलर मौजूद हैं, जो कलर आपने सेलेक्ट किया उसी की सैचुरेशन, उसी की वाइब्रेंस और उसी की कलर टोनिंग हो रही है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। फिर चलते हैं हम आगे। दूसरा जो यहाँ पर मौजूद है वो है कलर बैलेंस। ठीक है। अगेन वही 6 कलर हैं। कलर बैलेंस, यहाँ पर मैं कलर बैलेंस का एडजस्टमेंट लेयर दोबारा से ऐड कर देता हूँ। अब ये जो कलर बैलेंस है, ये कलर बैलेंस अगर आप रेड को कम करेंगे तो सियान ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। ये अपोजिट कलर हैं, रेड ग्रीन ब्लू CMY। एक कलर को बढ़ाने से दूसरा कम और ज़्यादा होगा। अब आपने टोन किस तरह से बनानी है वो आप पर डिपेंड है। आपने एटमॉस्फेयर कूल या वार्म, टेम्परेचर यहीं से एडजस्ट करना होता है। देखिए यहाँ पर मिड टोन सिलेक्टेड है। अगर शेडोज़ पर काम करें तो अब ये कलर टोनिंग ज़्यादातर डार्क एरियाज़ पर काम करेगी। ठीक हो गया। अब अगर ओरिजिनल दिखाऊं मैं आपको, ये ओरिजिनल है, ये कलर्ड है। फर्क नज़र आ रहा है? अब ये ओरिजिनल था जो अभी तक हमारे लिए सही था, लेकिन जब इसमें मैंने थोड़ी सी और एडजस्टमेंट कर ली तो अब मुझे ये बेहतर नज़र आ रहा है बनिस्बत इसके। एडजस्टमेंट लेयर के कलर बैलेंस के बाद यहाँ पर मौजूद है ब्लैक एंड वाइट। किसी भी इमेज को ब्लैक एंड वाइट करके अब आप इसके कलर्स को एडजस्ट कर सकती हैं, यानी कि लाइटिंग, कहाँ पर आपको कितना % डार्क और कितना लाइट चाहिए, ये आप ब्लैक एंड वाइट में यहाँ से कंट्रोल कर सकती हैं। अब ये यहाँ पर फ़ायदा ये है एडजस्टमेंट लेयर का कि आप जब चाहें इन्हें डिलीट या रिमूव कर सकते हैं।
अब ये आपने बनाया है, ये अच्छा बनाया है, ठीक है, लेकिन अभी इसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। वो कौन सी चीज़ है? शेडोज़। और उसके अलावा ये देखे रियल नहीं लग रहा, ये अलग है बिल्कुल। आप इसे हटा लें, इसको भी। बुक कहाँ है? किताब, ये अलग लेयर है। चलें, इसे अभी के लिए थोड़ा सा रहने देते हैं, और जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको देखें। हाँ सबसे पहले ये जो डॉल्फिन है, ठीक है यहाँ पर, लेकिन ये फील नहीं हो रहा कि पानी के अंदर है। तो आपने क्या करना होगा, इसका जो थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा है, इसे फेड कर देना होगा ताकि थोड़ा सा लेस विजिबल हो। ठीक है, डायरेक्ट हार्श और हार्ड ब्रश से भी इसे बिल्कुल इरेज नहीं करना ताकि ये बिल्कुल कटी हुई नज़र आए। अगर आप हार्ड ब्रश से करेंगे तो ये कटी हुई फील होगी। आप इसे नॉर्मली सॉफ्ट ब्रश से थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। ठीक हो गया। अब इसे किसी जगह पर प्लेस कर दें। उसके बाद यहाँ पर इसका थोड़ा सा शेडो होना चाहिए था। शेडो ड्रॉप शेडो से बनाएं, कोई मसला नहीं, वरना आप एक न्यू लेयर बनाकर उस पर थोड़ा सा ब्लैक कलर पेंट कर दें। हो जाएगा, अच्छा लगेगा। ठीक हो गया। यहाँ पर आ गया, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर लें। अब देखें, पहले के निस्बतन ये कुछ ज़्यादा बेहतर लगेगा। आप इसको रोटेट करके इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी घुमा लें। सिमिलरली वही चीज़ें यहाँ पर भी अप्लाई होती हैं। हो गया। और अगेन यहाँ पर भी आप इसका थोड़ा सा शेडो उसी तरह से बना लें, भी कोई मसला नहीं है। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ कि यहाँ पर एक शेडो होना चाहिए, क्योंकि जब आप 2 पेजेस ऊपर करें तो नीचे से डार्कनेस ज़रूर होगी। तो वो डार्कनेस यहाँ पर जब नज़र आएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सॉरी, जब ये शेडो में बना रहा हूँ अंदर वाला, तो जो मुझे रिज़ल्ट चाहिए वो मिल नहीं रहा। ठीक है, क्यों नहीं मिल रहा? बीच में लाइन। अब जब मैं ये शेडो बना रहा हूँ तो
ये जो है एक तो बहुत डार्क आ रहा है और दूसरा इसकी दोनों साइडें फेडेड है। तो आप ऐसा कर लें, एक खाली सिलेक्शन बना लें न्यू लेयर पर। अब ब्रश उठा लें और उसकी साइज़ बहुत बड़ी कर लें, ठीक है। हार्डनेस 0 रखें। अब आप इसको यहाँ पर पेंट करें, सिलेक्शन से कहीं बहुत ज़्यादा दूर। तो क्या होगा, इसका जो हल्का सा शेडिंग इफेक्ट होगा हमें सिर्फ वही पेंट होकर मिलेगा, वरना उसकी जो हार्डनेस थी वो कहीं दूर रह गई, ठीक है। अब ये पेंट होकर आ गया। अब आप इसे अपनी पोजीशन पर एडजस्ट कर लें। अब अगर इसकी ज़रूरत ज़्यादा है तो आप इसका डुप्लीकेट बना लें 2 से 3 और उन्हें मर्ज कर लें। ठीक हो गया, नज़र आ रहा है। अब दोनों की प्लेसमेंट एक तो प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से भी मसला हो रहा है। इसी की आप डुप्लीकेट बना लें और इसको हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर लें और फिर उसको एडजस्ट कर लें। ठीक है, ये शेडोज़ बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर कहीं पर ओवर हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर लें। अब अगर इन्हें हम हटा कर देखें या लगा कर देखें तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। यहाँ पर बहुत हार्श हो रहा है तो आप इससे स्मूथ इरेज़र से हल्का सा इरेज कर दें, लेकिन ये शेडो होने ज़रूरी है। ठीक हो गया। अब अगर देखें पहले के निस्बत आपने जो बनाया था वो कुछ इस तरह से था, अब जो मैंने बनाया है वो इस तरह से, तो इसमें थोड़ी सी डेप्थ आ जाती है। सेम यहाँ पर अगर आपने किताब बनाया है तो यहाँ पर उसका अगर बना ले, ना बनाए भी कोई मसला नहीं है, ठीक है, इसे रहने देते हैं। लेकिन जो आपकी मिक्स करने की चीज़ें हैं, जिसको आप मिक्स कर रही हैं, वहाँ पर आपको हार्डनेस और सॉफ्टनेस का ख्याल लाजमी रखना है, जो कि इस चीज़ में नहीं था। हल्का सा यहाँ पर आप फेड कर लें ताकि दोनों चीज़ें आपस में मिक्स नज़र आए। और शेडोज़ का भी ध्यान दें, कलर्स का भी ध्यान दें। बाद में आपके काम में मसला था कलर एडजस्टमेंट का और लाइट्स का, ठीक है। जिस तरह से दो चीज़ें मिक्स करते हैं आपने ध्यान रखना होगा कि वो आपस में सिमिलर और मिलती जुलती नज़र आए। वो किस तरह से नज़र आएंगी, या तो आप ह्यू एंड सैचुरेशन यूज़ करें, ठीक है, आप इस पर एज ए एडजस्टमेंट लेयर लगाएं, ठीक है। आपने बनाई थी वो एक महल वाली जो पत्थर पर घर रखा हुआ था, वो खोलें। हाँ, आप बंद करें। अब यहाँ पर मसला क्या है, मसला ये है कि ये बहुत ज़्यादा लाइट है और बैकग्राउंड डार्क है, जिसकी वजह से ये आपस में मैच नहीं हो रहा। मैं इनकी साइज़ थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, डाउनलोड 13 और 9 के। अब सबसे पहले जो ज़रूरत है वो आपको ज़रूरत है हाई रेजोल्यूशन इमेजेस की। ये लो क्वालिटी इमेजेस हैं, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए, मेरा फोकस सिर्फ इस पर रहता है। अब हमें ज़रूरत है इन दोनों चीज़ों को आपस में मैच करने के लिए। तो ये कैसे मैच होंगी, या तो हम लेवल्स या तो कर्व्स का यूज़ करेंगे। मैं लेवल्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ, कंट्रोल L, थोड़ा सा इन्हें डार्क करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब देखें, थोड़ा सा ऐसे यहाँ पर मिक्स करना है, मैच करना है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ड्रॉप शेडो की। हल्का सा इसमें आप ड्रॉप शेडो ऐड कर दें, हार्श नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट, जो इसे यहाँ पर माहौल में एडजस्ट करने के लिए और इन चीज़ों की आपस में रिलेवेंस शो करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव नज़र आएगा। हो गया। और उसके बाद यहाँ पर भी थोड़े से डार्क एरियाज़ होने चाहिए। आप एक नया लेयर बना लें इसके ऊपर और इसमें क्लिपिंग मास्क कर लें और फिर उस पर हल्का सा ब्लैक कलर का इफेक्ट पेंट कर लें।
अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट पेंट इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे इस पर 100% ओपेसिटी के साथ नहीं चाहिए। यहाँ पर जब मैं इसे पेंट करूँगा तो इसका जो सॉफ्ट शेड है वो इस पत्थर के ऊपर आएगा। ठीक हो गया। अब फिर भी इसमें कलर्स का डिफरेंस है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कलर को मैच करने की, कलर्स को एडजस्ट करने की। तो आप यहाँ से आ जाएं कलर बैलेंस या ह्यू एंड सैचुरेशन में। पहले मैं ट्राई करता हूँ कलर बैलेंस। अब इन्हें मैच करना है तो इसमें मैजेंटा कुछ ज़्यादा है। अगेन येलो का अमाउंट बढ़ रहा है। अब देखें ये जो काम हो रहा है ये पूरे के पूरे सभी लेयर्स पर हो रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ इस पत्थर वाले लेयर में चाहिए था, तो मैं इसे इसके ऊपर क्लिपिंग मास्क कर दूँगा। अब मैं इसे रीसेट करके दोबारा से टोनिंग शुरू कर देता हूँ। ह्यू एंड सैचुरेशन। ठीक है, इसी तरह से हम मुख्तलिफ कलर्स को मैच करके इन चीज़ों में सिमिलैरिटी पैदा करने की कोशिश करते हैं। अब ये बहुत डार्क ब्लू है, यहाँ पर अगर उतना उस हद तक कलर नहीं जा रहा ब्लू, तो आप फिर से एक नया लेयर ऐड कर लें और उस पर नए लेयर पर आप ये कलर फिल कर लें। ये हो गया। आप फिर इसमें क्लिपिंग मास्क कर लें और इससे अब ले जाएं मोड कलर पर या ह्यू पर, जो आपको बेहतर रिजल्ट लगे। अब इस पर आप गैर ज़रूरी हिस्से को, जहाँ पर आपको कलर टोनिंग नहीं चाहिए, उसे इरेज कर दें। ठीक हो गया। अब अगर हम कंपैरिजन करें पहले वाले में और इसमें, थोड़ा बहुत मैच हो रहा है। तो मैच करने के लिए हम यही ट्रिक इस्तेमाल करते हैं कि हमें मल्टीपल कलर्स के लेयर बनाने पड़ते हैं या एडजस्टमेंट के लेयर बनाने पड़ते हैं, जो कि हम आपस में मैच करने की कोशिश करते हैं। अभी इसका ड्रॉप शेडो जो है वो मुझे थोड़ा सा पहले ठीक लग रहा था, लेकिन अभी ओवर लग रहा है, मैं उसे हटा देता हूँ। ठीक है, ड्रॉप शेडो बहुत ओवर जा रहा था। और इसका जो मैंने इनर दिया है इसको भी थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब ये परफेक्ट है। परफेक्ट मतलब 90% ओके, 100% तो नहीं हो सकता। इसी तरह से मल्टीपल चीज़ें होती हैं। अगर फिर इसका भी इफेक्ट आपने दिखाना है कि नीचे से जो येलो कलर है उसका भी इस पर थोड़ा इफेक्ट है, तो आप यहाँ पर येलो कलर से हल्का सा शेड पेंट कर लें या यहीं से कोई कलर उठा लें और यहाँ पर उसे पेंट कर दें।
अच्छा जी, ये काम इसीलिए नहीं कर रहा था क्योंकि ह्यू एंड सेचुरेशन के नीचे लगा हुआ था। अब ये आ गया, इसमें क्लिपिंग मास्क हो गया और यहाँ से इसका कलर मोड हो गया कलर या ह्यू, जो रिज़ल्ट आपको बेहतर लगे। मेरे ख्याल में ये बेहतर है, इसे रख देते हैं और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी यहाँ से डाउन कर देते हैं और ये हो गया मैच। ठीक है, छोटी छोटी जो चीज़ें और डिटेल्स होती हैं वो ऑटो नहीं आती, मैन्युअली एडजस्ट करनी पड़ती हैं। मल्टीपल लेयर्स ऐड करने पड़ते हैं, मल्टीपल इमेजेस एडजस्टमेंट लेयर्स, तभी जाकर काम होता है। अब देखिए इस पर मैंने कितने सारे लेयर लगाए हैं। एक ये इस पर कलर लगाया है, कलर लेयर, एक ह्यू एंड सेचुरेशन लगाया है, एक कलर बैलेंस लगाया है जो कि मेरे ख्याल में इतना इफेक्टिव नहीं है। हाँ है, फर्क आ रहा है। इसे हटा देते हैं और इसे थोड़ा सा यहाँ ले जाते हैं। कलर बैलेंस को हटा भी दिया तो खासा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हाँ अगर ह्यू सेचुरेशन को हटाएंगे तो मसला होगा। ठीक है, तो ये अभी के लिए था, प्रैक्टिस करें आप इस पर। इंटरनेट चलता तो कुछ और चीज़ें मेरे जहन में थी, लेकिन इंटरनेट था नहीं, इसीलिए वो रह गई। कल उसके लिए मैं मटेरियल घर से डाउनलोड करके ले आऊँगा।